हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एएम मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है एक कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई ए पेनल्टी फॉर द डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलो। मतलब कोई कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, जैसे अपन किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं कि हमें ये मकान इतने दिन में बना के देना, उसी तरह से कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। उसमें ये है कि जो कंप्लीशन की डेट के बाद तक अगर काम करते हैं तो पर डे के हिसाब से उसमें पेनल्टी मिले लगेगी। पेनल्टी क्या है? 200 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट डे। अगर काम एक दिन डिले होता है तो पेनल्टी लगेगी 200 रुपीज़। 250 फॉर द सेकेंड डे। अगर सेकेंड डे वो डिले होता है, 2 दिन तक अगर काम डिले होता है तो वो 250 हो गया। 300 फॉर द थर्ड डे। 3 दिन डिले हुआ तो वो कितना हो गया? 300 हो गया। तो पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग 50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे। हर डे की जो पेनल्टी है, मतलब प्रतिदिन की जो पेनल्टी है, वो पहले वाले दिन से 50 रुपये ज़्यादा है। मतलब एक दिन लेट किया तो 200 रुपये देने पड़ेंगे, 2 दिन लेट किया तो 200 तो फर्स्ट डे के हो ही गए, सेकेंड डे के उनको कितना पे करना पड़ेगा? 250। यानी हर डे की पेनल्टी 50 रुपीज़ बढ़ रही है। कहने का मतलब है पेनल्टी से जो एपी बनेगी उसका कॉमन डिफरेंस कितना रहेगा? 50 रहेगा। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी। कॉन्ट्रैक्टर को कितनी पेनल्टी देनी पड़ी इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 डेज़। अगर वो काम को 30 डेज़ तक डिले करता है तो उसको कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ रही है वो हमको बताना है इसमें। तो हम जैसे इसमें देखें कि हमको पेनल्टी गिवन है, हम कहेंगे कि फर्स्ट डे की पेनल्टी ये है, सेकेंड डे की ये है, थर्ड डे की ये है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं। अब हम यहाँ लिखते हैं जैसे फर्स्ट डे पेनल्टी, फर्स्ट डे की कितनी पेनल्टी लगी वो हमने यहाँ पे लिखा। फर्स्ट डे पेनल्टी इज इक्वल्स टू 200 रुपीज़। पहले दिन उसको ये पे करना पड़ा। सेकेंड डे की पेनल्टी क्या होगी? सेकेंड डे अगर वो फिर डिले करता है तो सेकेंड डे उसको पे करना पड़ेगा 250 रुपीज़। और थर्ड डे अगर उसने डिले किया तो थर्ड डे की पेनल्टी हो गई 300 रुपीज़। एंड सो ऑन का मतलब होता है ये चीज़ चलती रहेगी। फोर्थ डे क्या हो जाएगा? 350। फिफ्थ डे हो जाएगा 400 एंड सो ऑन। कब तक करता रहेंगे ये? 30 डेज़ तक, क्योंकि उसने काम को कितने दिन डिले किया? 30 डेज़ तक। तो ये एक एपी फॉर्म हो रही है। तो हम एक पेनल्टी की एक एपी बनाएं तो एपी क्या बनेगी हमारी? एपी बनेगी 200, 250, 300 और नेक्स्ट 4 डे होता तो क्या होती है उसकी वैल्यू? 350, क्योंकि हमको उस क्वेश्चन में दे रखा है कि 50 रुपीज़ बढ़ते जाएंगे पर डे के हिसाब से। तो ये एक एपी फॉर्म हो गई। इस एपी में हम देखें तो ए यानी फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट डे की पेनल्टी क्या होगी? हमारी फर्स्ट टर्म होगी। तो ए की वैल्यू क्या हुई? 200। डी हमको वैसे दिया हुआ है कि प्रतिदिन की पेनल्टी 50 रुपीज़ बढ़ेगी, और यहाँ से भी निकाल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू होती है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म है 250 और फर्स्ट टर्म है 200। तो इसकी वैल्यू हो गई 250 माइनस 200 इज इक्वल्स टू 50। ये सब रुपीज़ में होगा, 50 रुपीज़। तो ये ए की वैल्यू आ गई हमारे पास और डी की आ गई। अब हमको कितने दिन के लिए पेनल्टी निकालनी है? 30 डेज़, क्योंकि यहाँ दे रखा है कि 30 डेज़ तक वो काम को क्या करता है? डिले करता है। तो एन की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई? 30 हो गई। अब हमने अगर 30 दिन तक काम को डिले किया तो पहले दिन के 200 रुपये पे करने, दूसरे दिन के 250। तो अगर जैसे 2 ही दिन अगर डिले होता तो हम क्या करते? 200 प्लस 250 कर देते। 3 दिन डिले होता तो 200 प्लस 250 प्लस 300 कर देते। लेकिन ये कितने दिन तक डिले हुआ? 30 डेज़ तक। तो हर डे की पेनल्टी हमारे पास यहाँ पे है। इनको हम सम करें, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? एपी के लिए सम का Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 डी। उस फॉर्मूले से हम हर डे की पेनल्टी का सम कर लेंगे। और कितने दिन तक करनी है? ये 30 डेज़ तक करनी है। तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई? 30 हो गई। तो हमारा फॉर्मूला क्या है सम का? किसी भी एपी में क्वांटिटीज़ का सम करना है तो Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 डी। ये फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है। अब यहाँ पे सम कितने दिन के लिए निकाल रहे हैं? हम 30 डेज़ के लिए निकाल रहे हैं। तो 30 डेज़ के लिए अगर हम करें तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास S30
इज इक्वल्स टू 30/2, 2a की जगह हो गया 200 प्लस n-1, n-1 यानी 30-1, और d की जगह क्या लिखेंगे हम 50। अब ये हुआ 30, इससे कट गया तो ये हुआ 15, तो ये हो गया हमारा 15। बॉड मास से सॉल्व किया, मल्टीप्लाई पहले कर 2, पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 30-1 कितना हुआ हमारे पास, 30 में से 1 गए तो 29 हुआ, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 200 और 2 को, तो ये हुआ हमारा 400। 400 प्लस 29 इंटू 50, इसको हमको सिंप्लीफाई करना है तो हमारी वैल्यूज़ हो जाएंगी 15, तो यहाँ पे आ गया 400 प्लस 29 इंटू 50 किया तो 29 को अगर 50 से करा तो ये आया 1450। अब इसमें 400 ऐड करा, 400 हमने ऐड किया तो ये हुआ हमारे पास 15 इंटू 1850, ये हमारे पास क्या आ गया 30, जो 30 डेज़ की पेनल्टी का सम आ गया। अब 15 से 1850 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो S30 की वैल्यू होगी हमारे पास, तो S30 इज इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 27750। अब क्या इसकी यूनिट हमें पता है, क्या किसका निकाला, पेनल्टी का सम निकाला, तो पेनल्टी किस में आ रही है, अपने रुपीज़ में आ रही है, तो 30 का सम कितना आ गया 27750 रुपीज़। तो ये हमारा आंसर हो गया कि 30 डेज़ अगर काम डिले करता है कॉन्ट्रैक्टर तो उसको इतने रुपए पे करने पड़ेंगे। थैंक यू।